पैगाम करबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम क्या है? इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान बन सके। इंसान को इंसान बनाने के वास्ते मज़हब आया ताकि हमें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके जाए, हमें जहालत से निकाल के इल्म की तरफ लेके जाए, हमें बेदीनी से निकाल के दीन की तरफ लेके जाए। इस्लाम अज़ीज़ान मोहतरम इंसान को इंसान बनाने के वास्ते आया है। अगर आज आपसे कोई पूछे कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, मज़हब क्या है, तो कुरान पाक की आयतें न पढ़ने लगी है, हुजूर सरवर कायनात की हदीसें न सुनाने लगी है। इसलिए आज इस्लाम के मानने वालों ने इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है। आप उसमें फंसते चले जाइएगा। अगर कोई पूछे मज़हब क्या है तो कहिए कि किसी गिरते हुए इंसान के बाजू को थाम लेने का नाम मज़हब है। किसी गिरते हुए इंसान के बाजू को थाम लेने का नाम इस्लाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम कलमा पढ़ाने के लिए नहीं आया, इस्लाम मुसलमान करने के लिए नहीं आया। यह बात गलत है कि इस्लाम मुसलमान बनाने के लिए आया। इस्लाम मुसलमान बनाने के वास्ते नहीं आया, इस्लाम इंसान बनाने के वास्ते आया है। आज इस शाम गरीबा की मजलिस में मैं जब मैसेज देना चाहता हूं कि दो इस्लाम हैं, एक इस्लाम नहीं है, दो इस्लाम है। एक हुसैनी इस्लाम है, एक यजीदी इस्लाम है। अब कैसे पता चले कि इस्लाम में हुकूमत वाला कौन, नबूवत वाला कौन? अब पता कैसे चले? कैसे पता चले? जिससे कहिए कि तुम हुकूमत वाले तो वह आस्तीने उल्टे कहे तुम खुद होगे हुकूमत वाले। हम आए नबूवत के वास्ते, तो इसको अलग कैसे किया जाए? हुसैन ने कहा घबराना नहीं, करबला की दोपहर में दोनों को अलग कर दूंगा। हुकूमत वाले अबू सुफियान के पोते के साथ रहेंगे, नबूवत वाले मोहम्मद के नवासे के साथ रहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम इंसान को इंसान बनाने के वास्ते आया है। इस्लाम मुसलमान बनाने नहीं आया, इंसान बनाने आया कि तुम पहले इंसान बन जाओ। ये इंसान वो है जो किसी के आगे सर नहीं झुकाता। इसके अंदर इतनी अना है, इसके अंदर इतना गुरूर है, इसके अंदर इतनी मैं है कि ये अपने सामने दूसरे को देखना नहीं चाहता। लिहाजा अल्लाह ने इस इंसान को सजदा कराया, कहा कि सजदा करो। सजदे से अल्लाह बड़ा नहीं होता, अल्लाह अकबर है। चाहे कोई सजदा करे या ना करे,
जैसे सजदे ने अल्लाह को अकबर नहीं बनाया, वैसे मजमे ने मोहम्मद को सरदार रसूल नहीं बनाया, वैसे ही भीड़ ने अली को वली नहीं बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे सुनने वाले सुने कि एक इस्लाम नहीं बल्कि दो इस्लाम है। और आज जो इस्लाम बदनाम हो रहा है वो इस्लाम को कोई दूसरा बदनाम नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम को खुद इस्लाम के मानने वाले बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम को इस्लाम के मानने वाले बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को कोई दूसरा बदनाम नहीं कर रहा है। और अज़ीज़ान मोहतरम, हर धर्म में, हर मजहब में धर्म युद्ध होता है जिसे जिहाद कहते हैं। हमारे यहाँ फिक़ह जाफरी में, इस्लाम में 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में हुसैन ने जिहाद किया। उसके बाद आज की तारीख तक, जिस वक्त मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, आज तक जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया है। जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया है। और अज़ीज़ान मोहतरम, जिहाद क्या है? मेरे सुनने वाले सुने, जिहाद है क्या? असल में ये सब जंगे हैं जिसे जिहाद का लिबादा पहनाया जाता है। ये सब जंगे हैं जिसे जिहाद का लबादा पहनाया जाता है और लबादा पहना के ये कहा जाता है कि ये जिहाद है, वो जिहाद है, वो जिहाद है। मैं एक मिसाल दूं कि जिहाद क्या है और जंग क्या है। जंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बदमाश हाथ में छुरा लिए हुए है और वो किसी के पेट में छुरा मार के उसका पेट चाक कर दे। पुलिस आती है, हाथों में हथकड़ी पहनाती है, अगर मर गया तो 302 लगती है, अगर नहीं मरा तो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। क्यों? कहा कि इसने छुरे से पेट चाक किया। एक डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में हाथ में छुरा लेके पेट चाक करता है। पेट दोनों चाक कर रहे हैं, डॉक्टर भी चाक कर रहा है, बदमाश भी चाक कर रहा है, मगर बदमाश जान लेने के लिए, डॉक्टर जान बचाने के लिए बदमाश जान लेने के लिए, डॉक्टर जान बचाने के लिए छुरा दोनों ने मारा। बदमाश से नफरत की, डॉक्टर से मोहब्बत की, थैंक यू किया, सलाम किया, फीस दी। डॉक्टर साहब आपने पेट चाक करके जान बचा ली। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो आज आतंकवाद हो रहा है इस्लाम के नाम पर, यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बदमाश किसी का पेट चाक कर रहा हो। करबला में हुसैन इब्ने अली ने जाने बचाई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पेट चाक करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन इब्ने अली ने करबला की दोपहर में ज़माने के सामने बता दिया, नमाज़ें इधर भी थी, नमाज़ें उधर भी थी। अबू सुफियान का पोता भी नमाज़ें पढ़ रहा था, मोहम्मद का नवासा भी नमाज़ें पढ़ रहा था, मगर अबू सुफियान के पोते वाले मोहम्मद के नमाजों को तीरों की बारिश कर करके जख्मी कर रहे थे। क्या यह इस्लाम है? क्या यह दीन है? क्या यह मजहब है? आज आलम
आलम इस्लाम इसका रोना न रोए कि ज़माना हमारा दुश्मन है। दुश्मन कोई किसी का नहीं है। एक बार अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आप यजीदी इस्लाम मानते हैं कि हुसैनी इस्लाम मानते हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप किस इस्लाम की पैरवी कर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आज इस मजलिस शाम गरीबा में मैं अपने सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़माना आए, आके इस्लाम के करीब आए। इस्लाम के करीब आके देखे कि एक इस्लाम वो भी था जहाँ पानी पिलाया जा रहा था। एक इस्लाम वो भी था जहाँ लोगों की मदद की जा रही थी। एक इस्लाम वो भी था जहाँ किरतों को सहारा दिया जा रहा था। एक इस्लाम वो भी था जहाँ गले कटवाए जा रहे थे मगर मजहब को बचाया जा रहा था, इंसानियत को बचाया जा रहा था। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि हुसैन इब्न अली मदीने में है। सवाल बैत उठता है, हुसैन बैत करो। मेरे सुनने वाले पूछेंगे ये बैत क्या है? बैत बै से बना है। बै के माने है बेचना। यजीद कह रहा था ए हुसैन तुम अपने को हमारे हाथ बेच दो। हुसैन ने इनकार बैत किया। 26 रजब को सवाल बैत उठा, हुसैन ने इनकार बैत किया। वलीद के दरबार में आते हैं। वलीद ने कहा हुसैन यजीद का ये पैगाम है कि सर दो या बैत करो। कहा वलीद से कह देना कि मैं बैत नहीं करूँगा। वलीद के पहलू में मरवान बैठा था। कहने लगा वलीद अगर आज हुसैन यहाँ से बच के चले गए तो तुम हुसैन की गर्दे पा को भी नहीं पा सकोगे। यहीं पर हुसैन को कत्ल कर दो। हुसैन की आवाज गूंजी, आप बद किरदार औरत के बेटे, क्या कहा तूने? जैसे ये आवाज गूंजी, तारीख कहती है वलीद के दरबार का दरवाजा खुला। जिसने सबसे पहले तलवार खींची वो अब्बास अली अकबर थे। जवानाने बनी हाशिम, मुस्लिम इब्न अकील, मोहम्मद हनफिया, अबुल फजल अब्बास के भाई नंगी तलवारें लिए हुए। हुसैन के सर पर तलवारों का साया था। कहा वलीद यजीद से कह देना मैं इनकार बैत करता हूँ, इनकार बैत करता हूँ। यजीद का हाथ इबलीस का हाथ था। यजीद का हाथ काबिल का हाथ था। यजीद का हाथ नमरूद का हाथ था। यजीद का हाथ शद्दाद का हाथ था। यजीद का हाथ इबलीस का हाथ था। यजीद का हाथ बनी उमय्या बनी अब्बास के हाथ थे। हुसैन का हाथ आदम का हाथ, नूह का हाथ, इब्राहिम का हाथ, मूसा का हाथ, ईसा का हाथ, मोहम्मद का हाथ, अली का हाथ, फातिमा का हाथ, खुद हसन इब्न अली का हाथ और हुसैन का हाथ। करबला में हुसैन इब्न अली ने असर आशूर यानी अभी से थोड़ी देर पहले तालिबे बैत की कलाई पकड़ के हुसैन ने तोड़ दी और खुदा की कसम ऐसी तोड़ी कि 1400 बरस गुजर चुके हैं, आज तक किसी ने बैत का सवाल भी नहीं किया। हुसैन के हाथ में तलवार थी और बैत का सवाल था। सैयद सज्जाद के हाथ में हथकड़ियाँ थी और बैत का सवाल नहीं था। अज़ीज़ान मोहतरम, 28वीं रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। मदीने की गलियों से आवाज़ आ रही थी
मोहम्मद के नवासे खुदा हाफिज, फातिमा के जानी खुदा हाफिज, हुसैन नाना के मदीने को खुदा हाफिज कह के चले गए। मुसलमानों के लिए यह एक लम्हा फिक्रिया है। हुसैन मक्के पहुंचे, मक्का जाए अमन है। आज भी मक्के में कोई किसी को मार नहीं सकता है, मक्खी और मच्छर तक को नहीं मार सकते। अल्लाह अल्लाह, उसी मक्के में हाजी लिबास एहराम में खंजर छुपाए हुए हुसैन को कत्ल के लिए ढूंढ रहे हैं। हुसैन ने महसूस किया 8वीं जिलहिज ज़ोहर का वक्त, जिस दिन मक्के की आबादी अपने पीक और अपने क्लाइमेक्स पर होती है, साल भर तक इतनी बड़ी आबादी नहीं होती जितनी 8वीं जिलहिज ज़ोहर के वक्त होती है। क्योंकि जो जिस साल हज कर रहा है वो 8वीं जिलहिज को हरम में रहना उसका वाजिब है। अज़ीज़ान मोहतरम, बाब इब्राहिम पर हलचल हुई। हुसैन इब्न अली छुप के नहीं गए, खामोशी से मक्के से नहीं निकले, खुतबा दिया और खुतबा दे के मक्के से निकले। का हुदूद मक्का से एक बालिग बाहर निकल के कत्ल कर दिया जाऊं, यह मुझे गवारा है। हुसैन मक्के से निकले, दूसरी मुहर्रम को करबला पहुंचे। 7वीं मुहर्रम से ख़याम हुसैनी में एक कतरा भी पानी का नहीं था। आलातश आलातश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। आशूरे का दिन निकला। अल्लाह अल्लाह, कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन था। दोस्त जाते रहे, अजीज़ जाते रहे। हुसैन ने हुर के बेटे की मैयत उठाई। अजीज़ों, अगर किसी को एक मैयत उठाना पड़े तो उसका बोझ कितने दिनों तक बाकी रहता है। सलाम हो उस हुसैन पर जिसने सुबह से शाम तक 71 लाशें उठाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन सुबह से शाम तक लाशें लाते रहे। हुर के बेटे की मैयत उठाई। जब हुसैन हुर के बेटे की मैयत उठाने जा रहे थे तो हुर ने आस्तीनें चढ़ाई, अबा के दामन गर्दाने। और जब अबा के दामन गर्दाने, हुसैन ने कहा, हुर क्या इरादा है? कहा, मौला मैयत ले जाना चाहता हूँ। कहा, हुर अगर मैयत तुम उठाओगे तो हम काहे के लिए आए हैं? कहीं बाप भी बेटे का लाशा उठाता है? तुम्हारे बेटे की मैयत हम उठाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं कहूँगा ये हुर, शर्त वफा ये है कि असरे आशूर आ जाना। जब हुसैन अली अकबर की मैयत उठा रहे हो, कहना मौला आप ही ने कहा था कहीं बाप भी बेटे का लाशा उठाता है, आपके बेटे की मैयत। अल्लाह अल्लाह, हाजिदो अब्बास दरिया पर गए तो शाने कटा के आराम कर गए। हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्ची खींची, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली असगर का लाशा उठाया। यह अली असगर के गले पर तीर नहीं लगा, यह इंसानियत के गले पर तीर लगा। इसलिए कि बच्चे का कोई धर्म नहीं होता, बच्चे का कोई मजहब नहीं होता। अगर किसी का बच्चा प्यासा हो, आप कहिए हमारा बच्चा प्यासा है, इसे पानी पिला दो। लोग पूछते नहीं, हिंदू हो या मुसलमान, शिया हो या सुन्नी, सिख हो या ईसाई, कहा पहले प्यासे बच्चे को पानी पिला दो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन अपने बच्चे के लिए सवाल आप कर रहे हैं। 3 भाल का तीर चला, यह अली असगर के गले पर नहीं लगा, यह इंसानियत के गले पर लगा। अब हुसैन ने खुद कुर्बानी दी, बकौल शायर के बिखराए बाल अहले हरम साथ साथ थे, पटके में शाहिदी के सकीना के हाथ थे। हुसैन निकले तो हुसैन इस तरीके से निकले कि हुसैन की बहनें हुसैन की गर्दन में बाहें डाले हुए, अरे मेरे भैया खुदा हाफिज, माजाए खुदा हाफिज। हुसैन बहनों से अलविदा कह के दर खेमा पर आए। आके दाई जानिब देखा, बाई जानिब देखा, सामने देखा, पसे पुश देखा, कोई नज़र ना आया। मक्तल में आए, क़यामत का जिहाद किया,
लड़ते लड़ते तलवार ने आम में रखी, एक तीर चला, हुसैन की पेशानी पर लगा, तीर को खींचा, एक नेज़ा आया, हुसैन के सीने पर लगा, नेज़े को निकाला, एक नेज़ा चला, हुसैन के पहलू पर लगा, नेज़े को निकाल रहे थे कि फातिमा का लाल घोड़े से ज़मीन पर आया, करबला की ज़मीन हिलने लगी, करबला में शाम गरीबा आ गई, बेकसों की शाम, गरीबों की शाम, बेसहारा बीवियों की शाम, खेमे जल रहे थे। अल्लाह अल्लाह शाम गरीबा, ऐसी शाम अल्लाह अल्लाह जो आज तक ना आई, जैसी शाम 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी को आई, शाम गरीबा। हाय शाम गरीबा, जब कोई न रहा, खेमों में आग लगी हुई थी, सैदानियाँ इस खेमे से उस खेमे में, उस खेमे से उस खेमे में। ज़ैनब एक जलते हुए खेमे में जाती थी, बाहर आती थी। ज़माना ये समझा कोई बहुत कीमती अमानत है कि एक मरतबा अब जो ज़ैनब निकली तो सैयद सज्जाद का बाजू पकड़े हुए, या अली फरियाद। हाँ अजीजो, शाम गरीबा में ज़ैनब ने जब बच्चों की गिनती की, सकीना नहीं मिली। ज़ैनब सकीना को ढूंढने निकली, देखा कि सकीना एक टुकड़े टुकड़े लाशे पर लिपटी हुई बयान कर रही है। ज़ैनब सकीना के करीब आई, मेरे लाल कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे बाबा सो रहे हैं इस नशेब में। कहा फूफी अम्मा, जब रात के अंधेरे में मुझे बाबा का सीना याद आया तो मैं कहती चली बाबा बाबा बाबा, तो इस नशेब से आवाज़ आई, इलैया इलैया या बुनैया, ए मेरी बच्ची इधर आ जा। हाजिदो सकीना को लेके आई। फिर ज़ैनब ने बच्चों की गिनती की, थोड़ी देर के बाद तो ज़ैनब को 2 बच्चे फिर ना मिले। ज़ैनब चली, उम्मे कुलसूम का बाजू पकड़ा, शाम गरीबा के अंधेरे में चली, बच्चों को तलाश करना शुरू किया। जब बच्चों को तलाश किया, देखा 2 छोटे छोटे बच्चे ज़मीन करबला पर सर रखे हुए सो रहे हैं। उन बच्चों को ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम ज़रा आहिस्ता से उठाना। उम्मे कुलसूम ने आहिस्ता से बच्चों को उठाया तो ज़ैनब के करीब आई, कहा बहन ज़ैनब, अब ये बच्चे कभी ना उठेंगे, अब ये बच्चे कभी ना उठेंगे, थके हुए बच्चे हमेशा के लिए सो गए। अल्लाह से सब्र ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम, अगर ये हमेशा के लिए सो गए हैं तो एक बच्चे की मैयत को तुम उठाओ, एक बच्चे की मैयत को हम उठाते हैं। मैं कहूँगा या अली फरियाद, आशूरे के दिन आपके बेटों ने लाशें उठाए, आशूरे की रात शाम गरीबा ज़ैनब उम्मे कुलसूम लाशें ला रही है। ला के मैयतें रखी गई। कहा बहन उम्मे कुलसूम, ये बच्चे मर कैसे गए? देखो अभी तक ये बच्चे जिंदा थे, कैसे ये बच्चे मर गए? उम्मे कुलसूम बैठी, नन्हे बच्चों के जिस्मों को देखा, देखने के बाद कहती है बहन क्या मैं बताऊं ये बच्चे कैसे मर गए? भैया की शहादत के बाद जब भैया के लाशों को पामाल किया गया, जब मेरे भाई के लाशे को पामाल किया गया तो ये बच्चे पामाल हो गए। सलाम हो फातिमा के घर के उन बच्चों पर जो शाम गरीबा में पामाल हो गए। जब ज़ैनब उन बच्चों की मैयतें भी ला चुकी तो अब अली की शेर दिल बेटी खड़ी हुई, ज़मीन करबला पर हाथों को टेक के खड़ी हुई, या अली कह के, और चली उधर चली जहाँ नशेब में हुसैन सो रहे थे, जहाँ नशेब में हुसैन सो रहे थे। ज़माना ये समझा कि ज़ैनब बहुत बैन करेगी, ज़ैनब बहुत गिरिया करेगी, ज़ैनब बहुत मातम करेगी, ज़मीन और आसमान रोएंगे। ज़ैनब आके एक टुकड़े टुकड़े लाशे पर रुकी, आसमान को देखा, फिर लाशे को देखा, फिर लाशे को देखा, फिर आसमान को देखा। कहा या अल्लाह, ये मेरा हुसैन अपने खून में नहाया हुआ आराम कर रहा है। या अल्लाह, ये फातिमा ज़हरा की तरफ से हदिया तेरी सरकार में हाजिर है। या अल्लाह, इस कुर्बानी को कबूल कर ले।
ये ज़ैनब ने हदिया पेश किया, अंधेरा छा गया। शाम गरीबा में ज़ैनब लाशों पर जाती रही। सलाम हो फातिमा के घर की उन बेटियों पर जिनके सरों से चादरें छीनी जा रही थी, जिनके कानों से गोशवारे छीने जा रहे थे, जिनके रुखसारों पर तमाचे मारे जा रहे थे। या अली फरियाद, आज रसूलुल्लाह आपकी उम्मत ने आपकी बेटी के बेटे को कत्ल किया। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि। पैगाम कर